सत्संग है। संत में और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता। हाँ? संत में और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए भगवान के समकक्ष ही संतों का ही सम्मान करना चाहिए। डायरेक्ट परमात्मा हमको नहीं मिलते हैं, लेकिन संतों के माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो परमात्मा सत्य है, परमात्मा चिद है, परमात्मा आनंद है। परमात्मा का काम क्या है कि विश्वोत्पत्त्यादिहित। अकेले कन्हैया को पकड़ लो, राधा रानी को नहीं, तो ठाकुर नहीं जीतते। तो इसलिए श्री माने राधा, कृष्णाय वयम नमः, या अयम शब्द नहीं है, विलक्षण बात यही है। अगर वेदव्यास जी ने लिख दिया होता कि श्री कृष्णाय अयम नमः, तो शायद इस भागवत की गरिमा, भागवत की महिमा आज वर्तमान में जितनी है उतनी नहीं रहती। जो अयम माने अकेले मेरे ऊपर ही कृपा हो, और वयम माने सभी भक्तों के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर ठाकुर की कृपा हो। इसलिए हम सब भक्तों को लेकर के तुम्हारे चरणों में नमस्कार करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी को नमस्कार करेंगे हम एक भजन के माध्यम से। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, अरे ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। भागवत के महात्म के द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। यं प्रभृतमनुपे माते सुग्र
यम प्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम। माता के गर्भ से जन्म लेते ही जो वन के लिए प्रस्थान कर गए, प्रजंत, यम प्रजंत, जन्म लिया और वन को चल दिए। जन्म के बाद में बच्चे का एक संस्कार होता है नाल विच्छेदन, लेकिन ये कैसा दिव्य बालक है सुख किसका नाल विच्छेदन संस्कार भी नहीं है। माँ के पेट में से जो नाला लेकर के आए उसको ऐसे कंधे पे डालिए, एक पाइप जैसा होता है नाल, उस नाल के माध्यम से ही बच्चा माँ के गर्भ में संपूर्ण रसों का ग्रहण करता है। तो बच्चे का जब जन्म होता है तो सबसे पहले डॉक्टर या नर्स जो भी कोई हो उस समय तो नाल को काटते हैं, लेकिन इस बच्चे का नाल विच्छेदन संस्कार भी नहीं। यम प्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, कोई कृत्य नहीं, कोई संस्कार नहीं। ऐसा क्यों भाई? संस्कार की उसे आवश्यकता पड़ती है कि जो जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार को लेकर के माँ के गर्भ से पैदा होता है उसको संस्कार की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो बालक संपूर्ण संस्कारों को लेकर के ही पैदा हुआ है उसे संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं। माता के गर्भ में ही जिस बच्चे ने माया का परित्याग कर दिया हो, ममता को दूर कर दिया होगा, ऐसा सिद्ध बालक भगवान की सृष्टि में केवल एक ही हुआ, उसका नाम है सुख। वन के लिए प्रस्थान करेंगे, उनके ग्रह में उनके पिता कृष्ण द्वैपायन हा पुत्र हे पुत्र जब पुकारने लगे तो जंगल के हर वृक्ष में श्री सुखदेव जी महाराज प्रवेश कर गए। तो प्रत्येक वृक्ष में से वही प्रतिध्वनि आने लगी, हा पुत्र हे पुत्र। तो पुत्रेत तन्मय तया तरभूमि दे, हर तल में से हर वृक्ष में से वही ध्वनि निकलने लगे, हा पुत्र हे पुत्र। व्यास जी ने पूछा कि तुम किसको बेटा कहते हो? तो वृक्षों में से आवाज आई, तुम किसको कहतेगा? तो कोई पृथ्वी पर हमको ऐसा स्थान मिले जहाँ कली का कोई प्रभाव न हो। तो भगवान से जब पूछा कि ऐसा स्थान पृथ्वी पर कौन है, तो भगवान ने कहा मैं अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ता हूँ और वो सुदर्शन चक्र जहाँ जाकर के शांत हो जाए, शीर्ण हो जाए, समझ लेना कि वही स्थान पवित्र है। तो विष्णु पुराण में ऐसी कथा कि भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा। संस्कृत में वन प्रदेश को कहते हैं अरण्य। क्या बोलते हैं? अरण्य। आप लोगों ने रामायण को पढ़ा होगा तो रामायण में अयोध्या कांड के बाद में कौन सा कांड है? अरण्य कांड। तो अरण्य कांड का मतलब है वन कांड। तो वन को कहते हैं अरण्य संस्कृत में। हमारी पृथ्वी के ऊपर भारत भूमि में 7 अरण्यों का प्रमाण है। पहला जो अरण्य है ये वज्रिकारण्य, वज्रिकाश्रम को बोलते हैं वज्रिकारण्य। दूसरा अरण्य है सेवारण्य, पूर्व काल में बोला जाता है। उज्जैन को महाकालेश्वर की जो नगरी है उसको कहते हैं धर्मारण्य, धर्म क्षेत्र। एक है बिहार में चंपारण्य और एक है महाराष्ट्र में दंडकारण्य। तो इस प्रकार से 7 अरण्यों का प्रमाण मिलता है। तो सुदर्शन चक्र सभी अरण्यों में भ्रमण करते 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 उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लखनऊ के बगल में ही सीतापुर नाम का एक जिला है। तो वहाँ बहुत बड़ा जब जंगल क्षेत्र देखा है, वन प्रदेश देखा, तो एक स्थान पर जाकर के यह चक्र शांत हुआ, शीर्ण हुआ। चक्र जब शीर्ण हुआ है तो चक्र का जो अग्रभाग है, बीच वाला जो स्थान होता है, तो चक्र के अग्रभाग को संस्कृत में कहते हैं निमि। क्या बोलते हैं? निमि। तो वह निमि जहां पर शीर्ण हुई, निमि जहां पर शांत हुई, उस स्थान का नाम पड़ गया
निमिषारण्य। बोले नैमिषारण्य धाम की जय। तो भगवान के चक्र की निमि जीर्ण होने से स्थान का नाम पड़ा निमिषारण्य। तो ये बात प्रमाणित हो गई कि यहाँ पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो नैमिषारण्य में हजारों संतों के संरक्षक कोटि सूर्य समप्रभ सूताचाहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। कहते हैं कि हे सूर्य जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य के समान है और हमारा जो अज्ञान है बहुत थोड़ा है। तो सूर्य के प्रकाश से जिस प्रकार अंधकार दूर हो जाता है, इसी प्रकार ज्ञान के प्रभाव से हमको अच्छा न लगे ऐसा मत सुनाइए, क्योंकि जो बात कानों को अच्छी नहीं लगती वो अंदर नहीं जा सकती, और जब तक बात अंदर नहीं उतरेगी तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए सुनाइए, लेकर कड़वा नहीं, मीठा मीठा हम कर्ण रसायन, जो मेरे कानों को प्रिय लगे, रसायन की तरह मीठा हो, टैबलेट की तरह कड़वी गोली नहीं हो। क्योंकि हम कोई टैबलेट लेते हैं तो कड़वी होती है, कुछ लोगों को उल्टी हो जाती है, तो कड़वी बात बोलोगे तो शायद हमारे अंदर नहीं जाए। इसलिए रसायन मीठा हो वो आप सुनाइए, मम कर्ण रसायन। और कहते हैं कि भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते वैष्णव ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला। ज्ञान जब तक जीवन का नहीं जगेगा तब तक वैराग्य नहीं होगा, और वैराग्य नहीं होगा तब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होगा, और अनुराग नहीं होगा तब तक तुम भगवान को नहीं पा सकते। कहा गई कहा कपूर चुगाए स्वान नभाए गंग, और खर को कहा अरगजा लेपन मरकट भूषण। सूरदासकारी कामर पे सहे न दूजो रंग, सजोरे मन हरे मुखन को। तो गधे को कितना, और मूर्ख कौन है जिसका ज्ञान व्यापार है, इसलिए ज्ञान को जगाए। तो भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराश्य वैष्णवे क्रियते कथम। तो कहते हैं यही घोरे करो प्राय जीवस्याम सुरताम गतः। इस कलिकाल में सबकी मति बड़ी संकुचित हो गई है, केवल लोग अपने तक सीमित रह गए कि मेरा काम बनता और भाड़ में जाए। अरे आगे बोलो ना, मेरा काम बनता और भाड़ में जाए, जनता बस मैं वो देवता होता। बोलो आप असुर बनना चाहते हैं देवता, इसलिए आसुरी वृत्ति का परित्याग करो, अपने से बाहर की सोचो, दूसरे के हित की सोचो, तो आप देवताओं की श्रेणी। और किसी की मत सोचो, दूसरे की भी नहीं, अपनी नहीं, तो मनुष्य के मनुष्य तो कम से कम बने रहो। और दूसरे का अगर बुरा सोचोगे तो असुरों में और तुम में कोई अंतर नहीं। कहते हैं कि चिंता मरणलोक सुखम चोर स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा सिंधु करुणा। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओ अधम आधीन असुर
तो बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं कि प्रीति ही सौन को चित्ते देहातो भस्म विचार्यत सर्व सिद्धांत निष्पन्नः संसार भयनाशनम्। सौनक ऋषि के हृदय में जब प्रीति देखी तो कहने लगे कि तुमने जो प्रश्न किया है ये अपने कल्याण के लिए नहीं, संसार भयनाशनम्। इस प्रश्न से पूरे समाज का ही कल्याण होगा। सबके हृदय में जो मृत्यु का भय लगा हुआ है, तो मृत्यु के भय को दूर करने वाला प्रश्न तुमने किया है। सबसे बड़ा भय क्या आया है किसी को बताइए? शेर का भी डर नहीं है, सर्प का भी डर नहीं है, डर सबसे बड़ा मौत का हर किसी को। तो संसार भय ना, इस मृत्यु के भय को दूर करने वाला अतिश्रेष्ठ तुमने प्रश्न किया। भाई मेरे, अभी तो हमको जीवन में बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। हम किसी वकील के पास में जाकर के अगर कहने लगे कि वकील साहब हमको फलानी फलानी बीमारी है, आप कोई ऐसी दवाई दे दो कि हमारी बीमारी दूर हो जाए, तो तुम्हारी बात सुनकर के वकील प्रसन्न होगा या नाराज होगा? बताइए, प्रसन्न होगा, नाराज होगा? और किसी डॉक्टर से जाके कहे कि डॉक्टर साहब आप हमको कोई ऐसा तरीका बताइए कि हम केस जीत जाए, तो डॉक्टर नाराज होगा? किसी पता किसी संत के पास में जाकर के कहे महाराज जी ऐसी कोई कृपा कर दो कि मेरे घर में इतनी दौलत भर जाए, इतनी दौलत भर जाए है महाराज चारों। तो संतों के पास में जाकर के यदि हम संपत्ति के संबंध का प्रश्न करेंगे तो संत का हृदय कभी प्रसन्न नहीं होगा। जान लो, संत से जब भी कुछ पूछो तो संपत्ति के विषय में नहीं, भगवान के विषय में पूछना है, भक्ति के विषय में पूछना है। और भक्ति के विषय में और भगवान के विषय में अगर हम प्रश्न करेंगे तो तुम्हारे एक ही प्रश्न से तुम्हारी प्रत्येक समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। तुमने जो कहा कि हमको कथा नहीं, कथा का सार सुनना है, तो इस कलिकाल में कथा का जो सार है वो श्रीमद् भागवत की कथा है। और कौन सी कथा? कि कलों की जो चीज है, वस्तु है, वो तुमको तुम्हारी मेहनत से प्राप्त हो सकती है, लेकिन भगवान की कथा तुम्हारी मेहनत का फल नहीं, ये उनकी कृपा का ही फल है। जब भगवान की बहुत कृपा जीवन पर होती है तब कहीं हमको एक बार कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप कहेंगे नहीं महाराज जी आप झूठ बोलते, हम तो बराबर 25-30 साल से सुन रहे हैं। तो सुनिए कि कथा में तो बहुत लोग आके बैठ जाते हैं और आप 25 साल से बैठते भी चले आ रहे हैं। तो कथा में आप 25 साल से बैठे हो या 25 घंटे से बैठे हो या 7 दिन बैठे या 7 घंटे बैठे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। प्रश्न ये उठता है कि भगवान की कथा आपके अंदर कितनी बैठी है? भगवान की कथा आपके अंदर कितनी बैठी? जरूरी नहीं है कि 7 दिन की कथा तेरे अंदर बैठ जाए, जरूरी नहीं है कि 7 घंटे की कथा तेरे अंदर बैठ जाए। अरे अगर 7 मिनट की भी कथा तेरे अंदर जाके बैठ गई तो तेरे जीवन का उद्धार कोई टाल नहीं सकता, तेरे जीवन का कल्याण हो ही जाएगा। तो हम कथा में बैठेंगे बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन कथा हमारे अंदर बैठे ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कथा में तो बहुत लोग बैठते हैं, भगवान की कथा हर किसी में नहीं बैठती। एक माता जी मुझे झुंझुनू में मिली राजस्थान में, मैंने उनसे पूछा माता जी कथा चल रही है क्यों नहीं जाती कथा में? सब जगह घूमा, हर तीर्थों में गया, लेकिन और जगह की बात छोड़िए, मैंने तीर्थों में भी किसी को सत्य आचरण करते नहीं देखा। और
जगह की बात तो बहुत ही अलग है। क्योंकि तीर्थों में लोग इसलिए जाते हैं कि वहाँ के रहने वाले पवित्र आत्मा है। तीर्थों के प्रभाव से अच्छा सद्गुण उनके जीवन में होगा, अच्छा काम करते होंगे। लेकिन कोई तीर्थों में जाकर के भी देखे कि यहाँ भी मछली खाई जा रही है, मुर्गे खाए जा रहे हैं, शराब पी जा रही है, तो तीर्थों से भी लोगों की घृणा होने लगती है। होता है यही नारद जी कहते हैं कि मैंने सब जगह जाकर के देखा और क्या मिला कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा बराकाकृतभाषिणः। सबके जीवन में मैंने सत्य का प्राय नाश होते हुए देखा। सत्यम नास्ति तपः शौचम।